है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो कि ITI स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, एडमिशन हुआ है, ये आपके लिए नया है, पूरा फिजिक्स बेस है। आपको इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा फिजिक्स की लैंग्वेज, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन पर ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो समझिए करंट प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें हम कई नियमों को पढ़ेंगे, कई चीजों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसकी जो डेफिनेशंस होती है और नियम होते हैं, इसको याद करेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी और अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा ये प्रथम प्रयास है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने और समझाने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें समझेंगे चीजों को और आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ एक सक्सेस लाइफ होगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। थ्योरी में हम सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्या है। तो विद्युत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। दूसरी चीज, प्रश्न ये मन में उठता है कि इलेक्ट्रिकल जो होता है तो इसमें क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो विद्युत हमेशा दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और चल विद्युत। स्थिर विद्युत जो होती है इसकी खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टाइक सेल बनाकर की। अब चल विद्युत जो है इसका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, स्थिर विद्युत का दैनिक जीवन में कोई भी प्रयोग नहीं होता। जिस तरह रुके हुए जल का कोई प्रयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं है, उसी तरह स्थिर विद्युत का भी दैनिक जीवन में कोई भी प्रयोग नहीं है। चल विद्युत के रूप में हम DC और AC का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम प्रयोग करने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो AC है, जो हमारे घरों में आती है। सिंगल फेज 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है, जो कि अलग अलग फीडरों से डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे घरों तक आती है। तो जो पोल लगे होते हैं इसमें R/B 3 फेस होते हैं, उनके साथ एक न्यूट्रल होता है और एक, कभी भी आप देखोगे पोल टू पोल 5 तार होते हैं, तो 3 फेसों का होता है R/B, चौथा होता है न्यूट्रल का और पांचवा होता है जो हमारे स्ट्रीट लाइट के लिए जो कनेक्शन होते हैं उसका। तो आज हम इतना देखेंगे कि हमारे घरों में R/B में से केवल एक फेस R और न्यूट्रल आता है। जब 3 फेस सप्लाई होती है तो तीनों फेस आएंगे और न्यूट्रल आएगा, जो कि 440 वोल्ट होता है। स्पार्किंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है तो स्पार्किंग क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो यदि वो कूद कर, मतलब यदि उनमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो या कहीं से शॉर्ट हो वायर, तो इलेक्ट्रॉन कूदकर वायुमंडल में आ जाते हैं और वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण चिंगारियां निकलती है, यही स्पार्किंग है। अब दुर्घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं पढ़ते पढ़ते कि स्पार्किंग क्यों हो गई, चिंगारी क्यों निकल गई। तो चिंगारी इसलिए निकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं तो वो जब कूद कर वायुमंडल में आ जाते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण चिंगारियां निकलती हैं। दुर्घटनाएं क्यों होती है? दुर्घटना इसीलिए होती है यदि किसी भी कार्य के प्रति हम लापरवाही बरतेंगे, कार्य का अपूर्ण ज्ञान होगा और कार्य में अरुचि होगी तो दुर्घटनाएं होगी। और दुर्घटनाएं होंगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यदि आपके शरीर के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मानव शरीर जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। जैसे ही विद्युत धारा हमारे शरीर के संपर्क में आती है, अपने परिपथ को पूरा करना चाहती है और शरीर के अंदर से फ्लो होकर परिपथ पूरा कर लेती है। और जैसे ही परिपथ पूरा होता है तो हमें झटका महसूस होता है। अब झटका महसूस क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर की नसें व आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का रक्त विद्युत का सुचालक है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमारे शरीर की नसें व आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं और उससे हमें झटका महसूस होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि कितने मिली एम्पियर में आपको क्या महसूस होगा, कितने मिली एम्पियर में आपको झटका लगेगा, कितने मिली एम्पियर में आप जल जाओगे और कितने मिली एम्पियर में आप मर जाओगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जैसे ही हमारे शरीर के अंदर से प्रवाहित हुआ, परिपथ पूरा हुआ। क्योंकि विद्युत की ये विशेषता होती है कि वो कम से कम मार्ग में अपने परिपथ को पूरा करना चाहती है। जैसे ही हम विद्युत धारा के संपर्क में आते हैं, विद्युत अपने परिपथ को पूरा करने के लिए हमारे शरीर के अंदर से फ्लो हो जाती है। कब होगी फ्लो? जब हम सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज नहीं करेंगे।
सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? आवश्यक सावधानी, यदि वैद्युतिक कार्य करते समय आवश्यक सावधानियों को नहीं बरता गया तो हम इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार हो सकते हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, और मृत्यु होना तय है यदि हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज नहीं किया। रबर के दस्ताने हमें पहनना होगा, या कोई छोटे मोटे कार्य कर रहे हो तो इंसुलेटर के तौर पर हमें शूज तो जरूर ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि उससे परिपथ पूरा नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी यदि आएगी भी तो वो रिटर्न बैक हो जाएगी और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ओके, हो गया।